वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रूफ करेंगे फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का, जिसकी स्टेटमेंट यह है कि लेट फाई बी एन एपीमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी बार, जी डैश कह लो, ठीक है। देन जी ओवर के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, जो कि इक्वल है टू है फाई ऑफ जी के, एंड के यहाँ पे जो है ये वाला के, ये कर्नल ऑफ फाई है, ठीक हो गया। ये हमारे पास मैपिंग है जी से जी डैश पे, ये हमें गिवन है एपीमॉर्फिज्म, और हमने ये शो करवाना है कि ये जो क्वेश्चन ग्रुप है हमारे पास, ठीक हो गया, या फैक्टर ग्रुप कह लो, जी ओवर के इज आइसोमॉर्फिक है जी बार के, ठीक है। और यहाँ पे जो के है वो कर्नल ऑफ आई है। तो आइसोमॉर्फिज्म शो करवाने के लिए हम तीन बेसिक जो स्टेप है 1, 1 ऑन 2 और होमोमॉर्फिज्म शो करवाते हैं, ठीक हो गया। तो अब जो मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है कि ये जो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको यूज़ करते हुए आगे हम दो जो थ्योरम है सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम और थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम उसको प्रूफ करेंगे। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का यूज़ करते हुए हम उन दोनों का भी प्रूफ करेंगे, ठीक होगा। तो इसकी स्टेटमेंट को याद लाजमी करना, ठीक है, क्योंकि पेपर में भी वो अक्सर यही कहते हैं स्टेट एंड प्रूफ फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, या स्टेट एंड प्रूफ थर्ड आइसोमॉर्फिज्म। तो तीनों की स्टेटमेंट लाजमी याद करनी पड़ेगी, और फर्स्ट की तो लाजमी, क्योंकि फर्स्ट को यूज़ करते हुए हम सेकंड और थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी आगे सोल्व करेंगे। तो हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ, अब देखो ये जो हमारे पास मैपिंग गिवन है जी से जी बार पे, ये एपीमॉर्फिज्म गिवन है हमें, ठीक है। एपीमॉर्फिज्म क्या होता है? एपीमॉर्फिज्म वो होती है जो होमो भी हो, होमोमॉर्फिज्म प्लस ऑन टू दोनों हो, ठीक होगा, उसको एपीमॉर्फिज्म कहते हैं। और अब हमें शो ये करवाना है कि जी ओवर के आइसोमॉर्फिक है जी बार के, ठीक हो गया। तो हम एक और मैपिंग लेते हैं साई, जो जी ओवर के से जी बार पे है, ठीक हो गया। और जी बार किसके बराबर है? फाई ऑफ जे के, ठीक हो गया। तो डिफाइन इस तरह है कि जब हम इसका एक एलिमेंट लेते हैं जी ओवर के का, तो वो जी के की फॉर्म का होगा, क्योंकि जी इसमें से आएगा। तो जो फैक्टर ग्रुप होता है उसका जो नीचे ये नॉर्मल ग्रुप होता है ना, ये कम्प्लीटली ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इसका कोई एलिमेंट नहीं होता, ये कम्प्लीटली मल्टीप्लाई होता है, और यही आइडेंटिटी होती है, ठीक हो गया। फैक्टर ग्रुप की नीचे वाला जो नॉर्मल वही आइडेंटिटी होती है। तो जब हम इसका एक एलिमेंट लेंगे तो इसका एक एलिमेंट आएगा जी बार, और जी बार किसके बराबर है? फाई ऑफ जी के, ठीक हो गया। जैसे कि यहाँ पे ये जो मैपिंग है, जब हम इसका एक एलिमेंट लेंगे उसके ऊपर फाई ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास जी बार आएगा। इस वजह से हमने यहाँ पे जी बार की जगह फाई ऑफ जी लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जी बार इज इक्वल टू फाई ऑफ जी है, ठीक हो गया। अब हमने सबसे पहले तो शो करवाना है कि ये जो हमने मैपिंग हमने डिफाइन किया है कि ये वेल डिफाइन है कि नहीं, तो चेक करते हैं वेल डिफाइन। तो वेल डिफाइन के लिए क्या करते हैं, हम दो एलिमेंट ले लेते हैं और उनको इक्वल रख लेते हैं। G1 हमने दो एलिमेंट ले लिया, G1 के एंड G2 के हमने दो एलिमेंट ले लिया और इनको इक्वल रख लिया, और ये शो करवाना है कि इनके इमेजेस भी इक्वल है, ठीक हो गया। तो G2 इनवर्स से इस साइड पर भी लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई करवा दे, इस साइड पर भी लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई करवा दे। अब एक एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी आती है, ठीक हो गया। तो सिंपली ये एज इट इज़ आ जाएगा G1 के, तो यहाँ पे आइडेंटिटी आ गया ई के। और आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट को या किसी भी ग्रुप को या किसी भी सेट को चेंज नहीं करता, वो सिंपली एज इट इज़ आ जाता है, क्योंकि आइडेंटिटी किसी को भी चेंज नहीं करता, ठीक हो गया। अब ये देखो G2 इनवर्स G1 के इज इक्वल टू के आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि G2 इनवर्स G1 बिलोंग कर गया कर्नल ऑफ फाई में के में से, ठीक हो गया। सिंस यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हुई है कोसेट की प्रॉपर्टी, ए एच इज इक्वल टू एच इफ ए बिलोंग करे एच के अंदर से। तो देखो यहाँ पे G2 इनवर्स G1 के इज इक्वल टू के आ गया, तो इसका मतलब ये है कि G2 इनवर्स G1 बिलोंग कर गया कर्नल ऑफ फाई में, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए कोसेट की। तो जब कर्नल ऑफ फाई में तो एलिमेंट ही ऐसे आते हैं जिन पर मैपिंग फाई ऑपरेट करो या मैपिंग अप्लाई करो तो हमारे पास क्या आता है? आइडेंटिटी आती है, ठीक हो गया। कर्नल ऑफ फाई में ऐसे एलिमेंट आते हैं। तो अब हमें ये गिवन है कि ये फाई जी से जी बार पे क्या है? एपीमॉर्फिज्म। एपीमॉर्फिज्म होमो भी होती है और ऑन टू भी है, तो होमो होने की वजह से ये इसको सेपरेट कर देगी, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ जाएगा G2 इनवर्स, ये दोनों लहदा हो गए ई बार। अब कोसेट आइसोमॉर्फिज्म की जो प्रॉपर्टी है उसके मुताबिक हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, G2 होल का इनवर्स फाई ऑफ G1, ठीक हो गया। और ई बार यहाँ पे हम रीज़न दे सकते हैं कि फाई ऑफ ए एन इज इक्वल टू फाई ऑफ ए होल की पावर एन, ठीक हो गया, फॉर ऑल
एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ये भी ये आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। अब दोनों तरफ ना यहाँ पे आ जाए, दोनों तरफ इस साइड पर भी फाई ऑफ G2 से मल्टीप्लाई करवा दे, और ये फाई ऑफ G2 इनवर्स एज इट इज़ आ जाएगा, और ये भी एज इट इज़ आ जाएगा साथ ही। इस साइड पे करवाया तो इस साइड पे भी करवा दे, फाई ऑफ G2 बराबर है ई बार। ठीक हो गया। अब ये एक एलिमेंट है और उसका इन्वर्स है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आइडेंटिटी आ जाएगी, फाई ऑफ G1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट को चेंज नहीं करते, और फाई ऑफ G2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ही बात है। ठीक हो गया। इसी तरह आइडेंटिटी किसी एलिमेंट को चेंज नहीं करती, फाई ऑफ G1 आ गया, और ये फाई ऑफ G2 आ गया, और फाई ऑफ G1 किसके बराबर है, G1 डैश के, और फाई ऑफ G2 बराबर है G2 डैश के। तो देखो, और G1 डैश किसके बराबर है, या इस हमारी इस मैपिंग के मुताबिक वो बराबर है साई ऑफ G1 के, और G2 डैश किसके बराबर है हमारी इस मैपिंग के मुताबिक, वो बराबर है साई ऑफ G2 के। तो हमने दो एलिमेंट इक्वल रखे और उनके इमेजेस भी इक्वल शो करवा दिए। तो दिस सिंपलाइज दैट हमारी जो साई मैपिंग है ये वेल डिफाइंड है, इज वेल डिफाइंड। अब हमने अपनी मैपिंग को शो करवाना है, साई मैपिंग को, कि ये 1-1 भी है। ठीक हो गया। तो 1-1 के लिए देखते हैं, 1-1 के लिए, तो 1-1 के लिए हम ये क्राइटेरिया लगाते हैं कि दो एलिमेंट के इमेज इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, उनके इमेज इक्वल रख लेते हैं और ये शो करवाते हैं कि उनके जो एलिमेंट है वो भी इक्वल है। अगर इमेज इक्वल है तो उनके एलिमेंट भी इक्वल हो, तो ये 1-1 का क्राइटेरिया है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। अब देखो, साई ऑफ G1 के ऊपर जब हम मैपिंग ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, G1 बार। ठीक हो गया, G1 बार आ जाएगा, G1 डैश आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह जब हम इसके ऊपर मैपिंग ऑपरेट करेंगे तो G2 डैश आ जाएगा। ठीक हो गया। अब G1 डैश किसके बराबर है, फाई ऑफ G1 के। ठीक हो गया। और G2 डैश किसके बराबर है, फाई ऑफ G2 के। अब दोनों तरफ इस साइड पर भी फाई ऑफ G2 के होल इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दो, इस साइड पर भी, इस साइड पर भी करवा दो, लेफ्ट साइड पर होल इनवर्स से। जब एक एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दे तो आइडेंटिटी आती है, तो ये सिंपली आइडेंटिटी बन जाएगा, और ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, फाई ऑफ G2 होल इनवर्स फाई ऑफ G1। ठीक हो गया। अब वही जो हमने पीछे प्रॉपर्टी यूज़ किया है आइसोमॉर्फिज्म की, उसके मुताबिक हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, ये माइनस अंदर ले जा सकते हैं उस प्रॉपर्टी के मुताबिक जो हमने पीछे ही किया। ठीक हो गया, उसी को यूज़ करते हुए। तो हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगी। यहाँ पे हम रीज़न दे सकते हैं वही प्रॉपर्टी की, फाई ऑफ ए एन बराबर है फाई ऑफ ए होल की पावर है। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो एन बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर से, कुछ भी हो जाए। ठीक हो गया। तो अब देखो, फाई हमें गिवन था कि होमोमॉर्फिज्म है। ठीक हो गया। फाई हमें क्या गिवन था, होमोमॉर्फिज्म है, क्योंकि एपीमॉर्फिज्म था, होमो भी है तो ऑन्टो भी है। होमोमॉर्फिज्म होने की वजह से अगर ये सेपरेट है तो ये इकट्ठे भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो होमोमॉर्फिज्म होने की वजह से हमने इनको इकट्ठा कर दिया, सिंस फाई इज होमोमॉर्फिज्म। हम रीज़न भी दे सकते हैं यहाँ पे। अब इस पर मैपिंग ऑपरेट करने के बाद हमारे पास अगर आइडेंटिटी आ रही है तो इसका मतलब यही नहीं होगा G2 इनवर्स G1 बिलोंग कर गया कर्नल ऑफ फाई में। ठीक हो गया। अब G2, अब वही प्रॉपर्टी को सेट की, प्रॉपर्टी जो हमने पीछे लगाई वही हम यहाँ पे लगाएंगे। अगर G2 इनवर्स G1 इसमें बिलोंग कर गया तो G2 इनवर्स G1 के बराबर होगा K के। अब दोनों तरफ इस साइड पर भी J2 से मल्टीप्लाई करवा दें G1 के, और इस साइड पर भी J2 से मल्टीप्लाई करवा दें। अब ये एक एलिमेंट है, उसको इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी बन जाएगी। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे कि E इंटू G1, यहाँ पे K भी डालना है। ठीक है, K बराबर है G2 के। अब आइडेंटिटी किसी एलिमेंट को चेंज नहीं करती तो एज इट इज़ आ जाएगा ये, और ये G2 के आ जाएगा। तो देखो, हमने दो एलिमेंट इक्वल रखे, दो इमेजेस इक्वल रखे और उनके एलिमेंट भी इक्वल शो करवा दिए। तो इसका मतलब ये है कि साई इज़ 1-1, 1-1 भी शो करवा दिया। अब हमने शो क्या करवाना है कि हमारी जो मैपिंग है वो होमोमॉर्फिज्म भी है। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए हम क्या करते हैं कि दो एलिमेंट ले लेते हैं हम, G1 के और G2 के, और उसके ऊपर साई ऑपरेट करवा देते हैं। अब ये कोसेट दो कोसेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो दो को सेट जब मल्टीप्लाई हो तो हम उनको इस तरह भी लिख सकते हैं कि G1 और G2 के, ठीक हो गया। सिंस हम यहाँ पे दे सकते हैं AH BH बराबर है ABH, ठीक हो गया। ये हमने रीज़न दे दी, ये नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे, मैं इधर करके दे देता हूँ AH BH इज इक्वल टू ABH, ठीक हो गया। ये हमने रीज़न दे दी यहाँ पे। अब जब हमने इसके ऊपर मैपिंग ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारी मैपिंग के मुताबिक कि जब हम के ऊपर मैपिंग ऑपरेट करें तो G बार आता है। इसी तरह हम G1 G2 के ऊपर मैपिंग ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास आएगा G1 बार डैश G2 डैश, ठीक हो गया। अब G1 डैश किसके बराबर है, फाई ऑफ G के, और G2 डैश किसके बराबर, फाई ऑफ G2 के, और फाई ऑफ G किसके बराबर है, साई ऑफ G के। इसी तरह फाई ऑफ G1 किसके बराबर होगा, साई ऑफ G1 के, और ये साई ऑफ G2 के बराबर होगा। तो देखो हमने दो को सेट लिए, उन पर जब हमने साई ऑपरेट किया तो वो भी सेपरेट हो गए। तो दिस इम्प्लाइज दैट के ये जो हमारी साई मैपिंग है इज़ होमोमॉर्फिज्म। हमने अपनी मैपिंग को ऑन टू शो करवाना है, ठीक हो गया। ऑन टू शो करवाने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने ये शो करवाना होता है कि इसके हर एलिमेंट के लिए इसमें एक एलिमेंट मौजूद होगा जिसके ऊपर हम साई ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो सिंपली हम इसके लिए लिख सकते हैं सिंस फॉर एनी जी डैश बिलोंग टू जी डैश, सिंस फॉर एनी जी डैश बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट जी के बिलोंग्स टू जी ओवर के सच डैट कि जब हम इसके ऊपर मैपिंग ऑपरेट करेंगे साई जी के तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसका मतलब यही होगा कि इसके हर एलिमेंट के लिए इसमें हमारे पास एक एलिमेंट मौजूद है जिस पर हम मैपिंग ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास ये जो मैपिंग है ये ऑन टू है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डैट इज़ एनी जी बिलोंग्स टू जी डैश बिलोंग टू जी डैश इज़ एन इमेज ऑफ जी के बिलोंग्स टू जी ओवर के। तो इसके मुताबिक ये जो हमारी साई मैपिंग है ये ऑन टू भी होगी। और अब हमने अपनी मैपिंग को 1-1 भी सबसे पहले वेल डिफाइंड शो करवाया, फिर उसके बाद 1-1 और होमोमॉर्फिज्म और अब ऑन टू। तो जो मैपिंग 1-1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म हो वो क्या होती है, आइसोमॉर्फिज्म। तो इसका मतलब ये हो गया कि जी ओवर के आइसोमॉर्फिक है जी डैश के, जो कि बराबर है फाई ऑफ जी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। अब इसको यूज़ करते हुए, इस फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म को यूज़ करते हुए अब हम आगे सेकंड और थर्ड आइसोमॉर्फिज्म को प्रूफ करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट लाजमी याद रखना।